कहानी की शुरुआत हमें ले जाती है प्राचीन चीन में, जहां राज करता था एक क्रूर और शक्तिशाली शासक जिसे ड्रैगन एम्परर के नाम से जाना जाता था। उसकी निर्दयता की कोई सीमा नहीं थी। उसने एक एक करके सभी राज्यों को रौंद डाला। अपने बंदी बनाए हुए लोगों को उसने चीन की महान दीवार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाने के मुश्किल काम में झोंक दिया। इतनी अपार शक्ति और वैभव के बावजूद इस सम्राट की एक ही अतृप्त इच्छा थी, अमृता पाना। इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसने अपने जनरल मिंग को एक रहस्यमय जादूगरनी के पास भेजा, जिसके पास अमर होने का राज छिपा था। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जनरल मिंग को उस जादूगरनी, जिसका नाम सोफिया था, से सच्चा प्यार हो गया। जब सम्राट को उनके प्रेम प्रसंग का पता चला तो वह आग बबूला हो उठा। उसने तुरंत मिंग को मौत के घाट उतार दिया और फिर सोफिया पर भी तलवार से जानलेवा हमला किया। तभी अचानक सम्राट को महसूस हुआ मानो उसकी आंखों से रेत झर रही हो। दर्द से बिलखती सोफिया ने मरते मरते सम्राट और उसकी पूरी सेना को पत्थर की मूर्तियों में बदल जाने का श्राप दे दिया, जो हजारों सालों तक उसी अवस्था में दबे रहे। जहां हमारे पुराने नायक रिक और उसकी पत्नी एवलिन है। एक समय में दुनिया के कोने कोने से बेशकीमती खजाने खोजने वाला यह जोड़ा अब एक उबाऊ रिटायर्ड जिंदगी जी रहा है, जिससे वे दोनों ही बिल्कुल खुश नहीं हैं। हल्की फुल्की बातचीत के दौरान एवलिन अपनी बेटे एलेक्स को लेकर चिंता जताती है। वह बताती है कि उसने एलेक्स को 3 चिट्ठियां भेजी हैं, पर किसी का भी जवाब नहीं आया। रिक थोड़ा रूखा होकर कहता है कि एलेक्स खुद ही उनसे दूरी बनाए रखता है। असलियत यह थी कि एलेक्स अपने माता पिता को कॉलेज में होने का झूठ बोलकर चुपचाप चीन आ गया था। वह इस समय ड्रैगन एम्परर के मकबरे को खोजने के मिशन पर लगा हुआ था। वहां उसकी मुलाकात उसके करीबी दोस्त प्रोफेसर रोजर से हुई। कई दिनों की अथक खोजबीन के बाद चीनी मजदूर आखिरकार खुदाई करते करते मकबरे के मुख्य द्वार तक पहुंच ही गए। एलेक्स और उसकी टीम ने बम से दरवाजा उड़ाया और फौरन अंदर दाखिल हुए। यह जगह ढेरों घातक जालों, ट्रैप्स से भरी हुई थी। एक गलत कदम पड़ते ही नुकीली दीवारें उन्हें दोनों तरफ से कुचलने को दौड़ती। बेहद सावधानी से कदम रखते हुए वे आगे बढ़े। अचानक उन्हें एक कंकाल मिला, पर उसे छूते ही एक और जाल सक्रिय हो गया, जिससे छत के टुकड़े धड़ाम से नीचे गिरने लगे। छत के कुछ हिस्से टूटने से मकबरे में रोशनी पहुंची और उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने हजारों पत्थर के सैनिक खड़े थे, जो सम्राट की सेना थी। एलेक्स और उसकी टीम इस अविश्वसनीय दृश्य को देखकर हक्का बक्का रह गई। तभी उनके एक साथी से गलती हुई और एक और ट्रैप चालू हो गया, जिसमें एलेक्स के 3 साथी मारे गए। एलेक्स घबरा गया, पर उसके सहयोगी विल्सन ने हौसला देते हुए कहा कि उन्हें आगे बढ़ते रहना होगा, ताकि उन साथियों की मौत व्यर्थ न जाए। आगे बढ़ने पर उन्हें एक कंपास मिला, जो गलत दिशा दिखा रहा था। जैसे ही उन्होंने उसे सही किया, फर्श अचानक से खुल गया। एलेक्स उस अंधेरी खाई में जा गिरा, जबकि विल्सन किनारे पर लटक गया। नीचे गिरकर एलेक्स थोड़ा सहम गया था। उसने ध्यान से चारों तरफ देखा। हर जगह खोपड़ियां और हड्डियां बिखरी थी। टॉर्च की मदद से जब उसने कमरे के बीच में रोशनी डाली, तो उसे एक पत्थर की विशाल मूर्ति दिखाई दी, जो खुद ड्रैगन एम्परर था। एलेक्स खुशी से झूम उठा और तुरंत अपनी इस बड़ी खोज के बारे में विल्सन को बताया, लेकिन ऊपर से कोई जवाब नहीं आया, जिससे एलेक्स को शक हुआ। तभी एक हत्यारे ने एलेक्स पर अचानक हमला कर दिया। हमलावर ने एलेक्स को एक बंद होते दरवाजे में फंसाने की कोशिश की, लेकिन एलेक्स ने फौरन एक पुराना फूलदान वास लगाकर दरवाजे को रोक दिया। थोड़ी हाथापाई के बाद हमलावर का चेहरा दिखाई दिया। वह एक लड़की थी। तभी विल्सन वहां पहुंचा और एलेक्स को बचाने के लिए गोलियां चलाने लगा, जिससे वह हमलावर लड़की वहां से भाग गई और एलेक्स बच गया। शंघाई की हलचल और विश्वासघात उधर इंग्लैंड में ब्रिटेन की स्पेशल फोर्सेस का एक एजेंट बेंजामिन रिक और एवलिन से मिला और उन्हें एक अंतिम मिशन के लिए मना लिया। उसने कहा, मैं जानता हूं आप रिटायर हो चुके हैं, पर यह काम बहुत जरूरी है। उनका मिशन था आई ऑफ शंग्रीला नामक एक रहस्यमय कलाकृति को चीन के शंघाई म्यूजियम तक पहुंचाना। शुरू में तो दोनों ने मना किया, पर बेंजामिन के थोड़ा जोर देने पर वे मान गए। शंघाई पहुंचकर वे दोनों एवलिन के भाई जनेथन से मिले, जो वहां एक नाइट क्लब चलाता था। थोड़ी ही देर बाद किसी ने एलेक्स को क्लब की रसोई किचन से खींचकर बाहर फेंक दिया। रिक तुरंत अपने बेटे को बचाने के लिए दौड़ा, पर तभी उसने उस आदमी को पहचान लिया। उसका नाम मैड डॉग मैगवायर था और वे दोनों पहले एक दूसरे के साथ काम कर चुके थे। इसके बाद रिक और एवलिन ने अपने बेटे एलेक्स से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह दूरी बनाने लगा। एलेक्स ने गुस्से में कहा कि वह अब कॉलेज वापस नहीं जाना चाहता और क्लब से निकल गया। इसके बाद एवलिन रिक को छत पर ले गई
और कहा कि उन्हें एलेक्स के साथ प्यार से पेश आना होगा, सख्त बनने से बात नहीं बनेगी। उन्होंने फैसला किया कि वे एलेक्स के साथ अपने रिश्ते को सुधारने पर काम करेंगे। अगले दिन जनरल यांग, जो कि चीन का एक ताकतवर आर्मी कमांडर है, को पता चला कि रिक के पास आई ऑफ शेंग्री ला है। जनरल यांग का सपना था कि वह उसकी मदद से ड्रैगन एम्परर को जिंदा करे और चीन को अजेय शक्ति बना दे। शाम को एलेक्स अपने माता पिता को सम्राट की वह मूर्ति दिखाने लगा जिसे उसने खोजा था। ड्रैगन एम्परर की मूर्ति देखकर रिक बेहद खुश हुआ और अपने बेटे की तारीफ की। एलेक्स प्रोफेसर विल्सन को ढूंढने गया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। शक होने पर वह खुद उस आदमी का पीछा करने लगा। पुनर्जीवन और युद्ध का बिगुल उधर। विल्सन रिक और एवलिन से मिला और वे पुराने दोस्तों की तरह बातचीत करने लगे। रिक ने उसे आई ऑफ शेंग्री ला दिखाई और कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, इसे म्यूजियम वालों को दे देना। लेकिन तभी जनरल यांग वहां पहुंच गया। उसे देखते ही विल्सन का रवैया पूरी तरह बदल गया। उसने बंदूक निकालकर रिक पर तान दी और खुलासा किया कि जनरल यांग ने ही एलेक्स की खुदाई के लिए पैसे दिए थे, क्योंकि वह सम्राट को जिंदा करना चाहता है। रिक और एवलिन ने उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश की, पर विल्सन ने गोली मारने की धमकी दी। ठीक उसी समय एलेक्स ने उस लड़की को देखा जिसने उस पर हमला किया था। वह अब भी जिंदा थी और उसका नाम लिन था। अब बंदूक की नोक पर जनरल ने एवलिन को मंत्र पढ़ने के लिए मजबूर किया। जब एवलिन ने आई ऑफ शेंग्री ला पर लिखा हुआ मंत्र पढ़ा तो वह कलाकृति अचानक से एक प्याले में बदल गई, जिसके अंदर वह अमृत था जिससे सम्राट फिर से जिंदा हो सकता था। जनरल यांग ने विल्सन से कहा, अब गोली मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही विल्सन ने गोली चलाने की तैयारी की, एलेक्स और लिन वहां पहुंचे और रिक को बचा लिया। पूरा परिवार अब दुश्मनों से भिड़ गया। हालांकि हाथापाई के दौरान वह प्याला छलक गया और अमृत जाकर राजा की पत्थर की मूर्ति पर गिर गया। लिन ने तुरंत राजा के कंकाल की छाती पर एक खास खंजर से वार करके उसे पुनर्जीवित होने से पहले खत्म करने की कोशिश की, मगर उन्हें पता चला कि वह कंकाल राजा का नहीं था। राजा तो उस मूर्ति में बंद था जिस पर अमृत गिरा था और वह तेजी से जिंदा होने लगी। रिक ने अंधाधुंध गोलियां चलाईं, पर कोई असर नहीं हुआ। कुछ ही देर में उसके पत्थर के घोड़े भी जिंदा हो गए। लीन और एलेक्स घोड़े के रथ के नीचे लटक गए। जब सम्राट वहां से भागा तो रिक, एवलिन और जनीथन पटाखों से भरे ट्रक से उसका पीछा करने लगे। रिक ने एक रॉकेट सम्राट पर छोड़ा, पर वह बच गया और रॉकेट एक भरी हुई गाड़ी से टकराया, जिससे जबरदस्त धमाका हुआ। जब एवलिन ट्रक को सम्राट के करीब लाई तो रिक ने एक घोड़े पर छलांग लगा दी। रिक ने अपने घोड़े की रस्सी काट दी और एलेक्स को पीछे से अपने साथ आने को कहा, पर एलेक्स अभी भी अपने पिता की मदद लेने को तैयार नहीं था। इसी बीच हालात और बिगड़े। सम्राट ने एवलिन के ट्रक में रखे पटाखों में आग लगा दी और रिक का घोड़ा बेकाबू हो गया। लिन और एलेक्स सम्राट को रोकने की कोशिश करने लगे। तभी जनरल यांग ने लिन को गोली मार दी। एलेक्स उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, पर फिसल गया। बड़ी मुश्किल से वह पीछे लटककर खुद को बचा पाया। तभी लिन ने उसकी मदद की और कहा कि उसे गोली लगी ही नहीं। लेकिन तभी यांग ने रथ को घोड़ों से अलग कर दिया, जिससे उनका रथ हवा में उछल गया। सम्राट ने अपनी ताकत से सड़क को बर्फ में बदल दिया। लिन और एलेक्स अपनी सीट संभाल नहीं पाए और एक चीनी उत्सव फेस्टिवल के बीच जा घुसे, जहां रिक और एवलिन भी मौजूद थे। सभी लोग जैसे तैसे टकराने से बचे। इसी दौरान एवलिन के ट्रक के पटाखे फटने लगे, जिसके बाद एवलिन और जनेथन ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। सम्राट भाग गया। हिमालय का सफर और सोफिया का राज। इसके बाद सभी लोग जनेथन के नाइट क्लब में रुके। वहां लिन ने अपने बारे में बताया, मैं राजा के ही परिवार से हूँ। हम लोग सदियों से उनके मकबरे की सुरक्षा कर रहे हैं। उसने बताया कि यह राजा बहुत क्रूर था और उसे जगाना नहीं चाहिए था। अब उन्हें हर हाल में राजा को शेंग्री ला के पोर्टल तक पहुंचाना होगा। केवल इसी तरीके से वह उसे खत्म कर सकते हैं। उसने सबको एक खास खंजर दिखाया जिससे वे राजा को हमेशा के लिए मार सकते थे। इसके बाद सभी लोग एक प्लेन में सवार होकर तूफानी सफर करते हुए हिमालय की पहाड़ियों में पहुंचे। ये रास्ता बहुत खतरनाक था और एक समय तो वे खाई में गिरने वाले थे, पर किसी तरह खुद को बचाया। मैगवायर ने उन्हें खबर दी कि जनरल यांग भी पहाड़ी पर पहुंच गया है। ये सुनकर रिक और बाकी सब ने रात वहीं रुकने का फैसला किया। रात को सब आराम कर रहे थे। एवलिन ने लिन से कहा, एलेक्स शायद तुम्हें पसंद करता है, मेरा बेटा है, इतना तो जानती हूँ। जब एलेक्स टेंट में आया तो लिन ने उससे सीधे पूछा, ऐसा कुछ है क्या? जिस पर एलेक्स ने कूल बनने का नाटक करते हुए कहा, नहीं, पागल है क्या? प्यार और मैं तुझसे? छी। लिन ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया और कहा, हाँ, मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करती, पर छी करने की जरूरत नहीं थी। मगर उन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा था, यह साफ दिख रहा था। अगले दिन वे सभी एक पुराने मंदिर में पहुंचे, जिसके बीच में एक सुनहरा टावर, गोल्डन टावर था। जैसे ही यांग के सैनिकों ने मंदिर के सामने मोर्चा संभाला, दोनों तरफ से गोलियां उछलनी शुरू हो गई। लड़ाई के दौरान चीनी फौजियों ने रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया, जिससे मंदिर को भारी नुकसान पहुंचा। जैसे जैसे हमले हो रहे थे, मंदिर की इमारत कमजोर पड़ने लगी।
रिक और उसकी टीम यह समझकर पीछे हटने लगी। जेनेथन गोल्डन टावर के आसपास बंधे बमों को जलाने की कोशिश करने लगा ताकि राजा को उसकी पूरी ताकत वापस न मिल पाए। वह गोलियों के बीच फंस गया और बड़ी मुश्किल से बचकर निकला। भागते हुए उसका लाइटर बर्फ में गिर गया और वह बम नहीं जला पाया। रिक और एवलिन ने देखा कि लिन मंदिर के बाहर एक अजीब भाषा में रोते हुए कुछ बोल रही है। तभी अचानक 3 बड़े जानवर कहीं से आ गए और फौजियों से लड़ने में उन लोगों की मदद करने लगे। जेनेथन ने अपना लाइटर ढूंढकर आखिरकार बत्ती को जला दिया। उन बड़े जानवरों ने रिक की टीम के साथ मिलकर ज्यादातर फौजियों को मार गिराया, लेकिन हालात तब बदल गए जब सम्राट बाहर आया और अपनी ताकत से जमीन से नुकीले कांटे निकालने लगा। उसने अपने जादू से जलती हुई बत्ती को रोक दिया और उन बड़े जानवरों को डराकर भगा दिया। सम्राट फिर उस गोल्डन टावर पर चढ़ा और आई ऑफ शंग्री-ला को वहां रख दिया, जिससे एक अजीब रोशनी निकली जिसने एक खास जगह की तरफ इशारा किया। इसी बीच इलेक्स एक डायनामाइट स्टिक के साथ राजा पर हमला करने की तैयारी करने लगा, पर उसे यह नहीं दिखा कि राजा ने अपनी तलवार उसकी तरफ फेंक दी थी। तभी रिक बीच में आ गया और अपने बेटे को धक्का देकर उसे बचा लिया, लेकिन खुद तलवार से घायल हो गया। इसी वजह से इलेक्स का निशाना चूक गया और डायनामाइट के फटने से बर्फीला तूफान शुरू हो गया। बर्फ की एक विशाल लहर उनकी तरफ बढ़ने लगी। तभी अचानक वे अजीब जानवर वापस आए और उन्हें बचा लिया। सब कुछ बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों से ढक गया। अमृता का बलिदान और अंतिम लड़ाई, पूरी टीम फिर से एक जगह इकट्ठा हुई। जब सबको पता चला कि रिक मौत के बहुत करीब है, तो लिन ने सबको अपने साथ आने को कहा। जल्द ही वे लोग एक गुफा में पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात सोफिया से हुई, जो आज तक जिंदा है और लिन की मां है। इलेक्स तुरंत समझ गया कि लिन और उसकी मां दोनों अमर हैं। सोफिया ने सबको आराम करने को कहा और रिक का इलाज करने लगी। सोफिया ने बताया कि वह यहाँ तब से रह रही है जब कई 100 साल पहले सम्राट ने उसे चाकू मारा था। उस वक्त इन अजीब दिखने वाले जानवरों, जिन्हें येटी भी कहा जाता है, उन्होंने उसकी जान बचाई थी। जब रिक का इलाज चल रहा था तो एलेक्स लिन के पास गया और दिल की बात कही। पहले मैं कूल बन रहा था, लेकिन मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। इस पर लिन ने मना करते हुए कहा, देखो, मैं अपनी माँ की तरह नहीं बनना चाहती। उन्होंने जनरल मिंग से सच्चा प्यार किया और सदियों तक उसकी मौत का गम मनाती रही। तुम तो बूढ़े होकर मर जाओगे, मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगी। इस सब के बीच जेनेथन वहां आया और बताया कि रिक को अब होश आ गया है। जब इलेक्स अपने पिता से मिलने कमरे में गया तो उसने पूरा दिल खोल कर रख दिया। उसने अपने पिता को प्यार और इज्जत देते हुए माफी मांगी और कहा कि अब से वह एक अच्छा बेटा बनकर दिखाएगा। रिक अपने बेटे के इस बदले हुए रूप को देखकर हैरान हो गया। वो कहने लगा, तब सोफिया ने भी लिन से कहा, मैं अपने अमर होने का बोझ उतार दूंगी ताकि तुम एक सामान्य जिंदगी जी सको। लेकिन तभी अचानक से सम्राट ने एक आग के गोले से उन पर हमला किया, जिससे लिन और सोफिया अलग हो गई। दोनों औरतों को जमीन पर गिराकर राजा ने वह खंजर भी छीन लिया, जो उसकी एकमात्र कमजोरी थी। उस खंजर के बिना कोई उसे मार नहीं पाएगा। फिर राजा वहां मौजूद दिव्य पानी के उस पूल में उतर गया ताकि वह पूरी तरह से ठीक हो जाए। उस पूल के अंदर से वह राजा 3 मुंह वाला ड्रैगन बनकर बाहर निकला। उसके मुंह से निकलती खौफनाक आग ने पूरी गुफा को रोशन कर दिया। सोफिया से अपना पुराना हिसाब चुकता करने के लिए राजा ने लिन को किडनैप कर लिया और उसी जगह पहुंच गया जहां उसकी फौज कैद थी। वहां उसे जनरल यांग भी मिला। उधर रिक और उसके साथी भी अपने हवाई जहाज में उनका पीछा करने लगे। जब राजा वहां पहुंचा तो वह फिर से एक इंसान में बदल गया और अपनी सेना को भरोसा दिलाने लगा कि वे पूरी दुनिया पर राज करेंगे। इस वक्त रिक और उसके साथी दूर पत्थरों के पीछे छिपे हुए थे। जल्द ही सोफिया धरती के नीचे बनी एक गुफा में पहुंची। उसने महान दीवार के अंदर दफन राजा के पुराने दुश्मनों को फिर से जिंदा करने के लिए मंत्र पढ़ने शुरू किए। इन लोगों को जिंदा करने के लिए उसने अपने और लिन के अमर जीवन की बलि चढ़ा दी। इस अनुष्ठान के पूरा होते ही वह एक आम इंसान बन जाएगी। तभी अचानक जमीन से बहुत सारे कंकाल निकलने लगे और युद्ध के मैदान की तरफ दौड़ पड़े। अब वे लोग राजा की सेना से लड़ने के लिए तैयार थे। तभी रिक को एहसास हुआ कि इलेक्स वहां नहीं है। इलेक्स भेष बदलकर चीनी फौजियों के बीच घुस गया था और जल्द ही उसने लिन को छुड़ा लिया, जो उनकी कायद में थी। राजा सोफिया के पास पहुंचा, जो एक छोटे से पत्थर पर खड़ी थी। जल्द ही उन दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। दोनों एक दूसरे पर तेज हमले कर रहे थे। सोफिया पर हमला करके राजा ने उसकी तलवार नीचे गिरा दी और फिर उसकी गर्दन पर तलवार तानकर खड़ा हो गया। सोफिया ने उसकी तलवार को पकड़ते हुए देखा कि उसके पास तो वह खास खंजर है। वह जानबूझकर आगे बढ़ गई और चुपके से वह खंजर निकाल लिया। राजा को लगा कि वह जीत गया और उसने अपनी तलवार खींचकर सोफिया को चट्टान से नीचे गिरा दिया।
जब राजा को वहां उड़ते हुए जहाज दिखे तो वह तुरंत ही ड्रैगन में बदल गया और प्लेन को पूरी तरह तबाह कर दिया। जब रिक बाकी सबके साथ दोबारा इकट्ठा हुआ तो राजा एक अंडरग्राउंड ट्यूब की तरफ बढ़ने लगा ताकि वह अपनी सेना को पूरी तरह से जगा सके। इस दौरान रिक और उसके ग्रुप ने देखा कि सोफिया जख्मी हालत में घिसटते हुए कहीं जा रही थी। राजा का पीछा करने से पहले सोफिया अपनी बेटी लिन की गोद में मर गई, लेकिन मरने से पहले उसने वही खंजर लिन के हाथ में दे दिया जो राजा की कमजोरी है। जब लिन अपनी मां की मौत का गम मना रही थी तो एलेक्स और रिक ने वह खंजर उठाया और राजा का पीछा करने लगे। एलेक्स राजा की आर्मी को जिंदा करने से पहले ही वहां पहुंच गया। उससे लड़ने के लिए राजा ने फिर से ड्रैगन का रूप ले लिया। रिक पीछे से कूदा और उस जानवर के दिल में वह खंजर उतारने की कोशिश करने लगा, जबकि राजा ने एलेक्स को दूर फेंक दिया। जब रिक उस खंजर से राजा का दिल नहीं छेद पाया तो राजा ने वह खंजर निकालकर उससे रिक पर हमला किया। खुशनसीबी से रिक बच गया, लेकिन वो खंजर दीवार से जा टकराया, जिसके बाद उसके 2 हिस्से हो गए। उधर लिन और एवलिन जनरल यांग से लड़ रहे थे, जो किसी तरह जनेथन के गिराए गए बमों से बच गया था। जल्द ही उन दोनों औरतों ने मिलकर यांग को मार दिया। इसी के साथ राजा और रिक के बीच जबरदस्त अंतिम लड़ाई शुरू हो गई। जब वे लड़ रहे थे तो एलेक्स ने खंजर का एक टूटा हुआ हिस्सा उठा लिया और मिट्टी में अपने पिता के लिए एक खास मैसेज छोड़ा। रिक अपनी लड़ाई के बीच में उस मैसेज को देखते ही समझ गया कि उसे क्या करना है। उसने तुरंत ही खंजर का दूसरा हिस्सा उठा लिया और मौका मिलते ही राजा के दिल पर वार किया। राजा को ज्यादा डर नहीं था क्योंकि खंजर तो टूट चुका था, लेकिन तभी एलेक्स ने पीछे से कूदकर खंजर का दूसरा हिस्सा राजा के शरीर में घुसा दिया, जिसके बाद राजा आग की लपटों में घिरकर खत्म हो गया। राजा की अंतिम सांस के साथ उसकी सेना भी नष्ट हो गई। इसके बाद सभी लोग शंघाई वापस लौट आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और ऐसी ही और मजेदार मूवी वीडियोस देखने के लिए चैनल सागा MX को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।